गोविंदा जी की तो वक्त रहते उनके किसी शुभ चिंतक ने जरूर ये एडवाइस दी होगी, सुनो गोविंद जी कांग्रेस छोड़ो, सुनो गोविंद जी कांग्रेस छोड़ो, मान लो मोदी जी की बात, सरकार बनाएगी बीजेपी ही इस बार, समय अब भी बाकी है, ज्वाइन कर लो एनडीए सरकार। और देखिए तारों और सितारों के संजोग को देखिए, अब शिवसेना पहुंच ही गए गोविंदा जी। छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं गोविंदा जी के नाम से। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 जिन्होंने बैक इन 2004 की थी पॉलिटिक्स में एंट्री, ज्वाइन की थी कांग्रेस और सीधे एमपी बन गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ 2009 में पॉलिटिक्स छोड़ दी और कहते घूम रहे थे कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके। फिलहाल कम बैक तो वो शिवसेना में कर रहे हैं, असली वाली शिवसेना में, मतलब एकनाथ शिंदे जी ने खुद वेलकम किया था गोविंदा जी का। वैसे एकदम राम मिलाई जोड़ी है ये तो, क्योंकि शिवसेना का इतिहास कुछ ऐसा रहा है और गोविंदा जी का भी कुछ ऐसा ही रहा है। 14 साल पहले जो पॉलिटिकल संन्यास लिया था, अब उसको 14 साल का पॉलिटिकल वनवास बता रहे हैं गोविंदा जी। मतलब कांग्रेस से निकल के अब जब एनडीए के पार्टी में आए हैं तो इतने साल के गैप में भी भगवान श्री राम का कनेक्शन निकाल ही लिया गोविंदा जी ने। लगता है गोविंदा जी अब वेल प्रिपेयर्ड होकर आए हैं पॉलिटिक्स के लिए। जय हो राजनीति। बाकी उनको अब टिकट मिलेगी या नहीं ये भी देखते हैं। वैसे गोविंदा जी दोबारा पॉलिटिक्स ज्वाइन करके खुश तो हो ना? इतनी खुशी। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का तो साथ ऐसा है जैसे चोली और दामन, जय और वीरू, सचिन और सहवाग, नेता और करप्ट। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल गया था। एक सच्चे नेता की तरह हम भी अनशंट बातें करने के बाद कन्वीनियंटली अपने शब्द वापस ले लेते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की। देखिए पॉलिटिक्स में नेता खूब एक्टिंग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं और साथ ही साथ दिल खोलकर ठहाके भी लगाते हैं। और बॉलीवुड में भी खूब पॉलिटिक्स होती है। गोविंदा जी तो इनडायरेक्टली खुद भी कहते थे कि मेरी फिल्में इस XYZ एक्टर प्रोड्यूसर ने रिलीज ही नहीं होने दी, काम छीना, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे 2024 इलेक्शन से पहले गोविंदा अकेले पॉलिटिक्स के गलियारों में नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड की मोमिया मिट्ठू क्वीन, मेरा मतलब कंगना रनौत जी ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और उनको तो टिकट भी मिल गया है। साथ ही साथ रामायण टीवी सीरीज में भगवान श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। अब इनको लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा वो भी आने वाले वक्त में आपके ये छोटे नेताजी जरूर बताएंगे। बाकी फिल्म एक्टर्स चाहे हिंदी फिल्म्स में आके काम करने वाले हो या भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी लोगों की बात अगर करने लगे तो ये लिस्ट लंबी हो जाएगी कि 2024 तो छोड़िए 2029 के इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाएंगे। इतने सारे लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर एक्टर्स। लेकिन आपके छोटे नेताजी ये वादा करते हैं कि एक रैली ऐसी भी करेंगे जहां इन सभी की जरा शॉर्ट में बात भी करेंगे। बाकी गोविंदा जी की ख्याति तो ऐसी है कि हॉलीवुड की फिल्म एवतार में उनको काम मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। शायद अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर काम नहीं करना चाह रहे थे गोविंदा जी। आपके छोटे नेताजी ने तो तभी भाप लिया था कि ये देखो कितने नेशनलिस्ट है गोविंदा जी, जरूर बीजेपी या इनके साथ के किसी दल में जरूर शामिल होंगे, आज नहीं तो कल। क्यों गोविंदा जी? बाकी भाइयों बहनों, गोविंदा जी की तो वक्त रहते उनके किसी शुभ चिंतक ने जरूर ये एडवाइस दी होगी, सुनो गोविंद जी कांग्रेस छोड़ो, सुनो गोविंद जी कांग्रेस छोड़ो, मान लो मोदी जी की बात, सरकार बनाएगी बीजेपी ही इस बार, समय अब भी बाकी है, ज्वाइन कर लो एनडीए सरकार। और देखिए तारों और सितारों के संजोग को देखिए, अब शिवसेना पहुंच ही गए गोविंदा जी। वैसे गोविंदा जी कहा सुना माफ, वैसे कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए ना आपके छोटे नेताजी? हैं 1000 सुअर मरते हैं तो एक पैदा होता है, और जब 1 लाख हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। अरे बस बस गोविंदा जी, इतनी तारीफ तो मेरी आज तक किसी ने नहीं की है? बाकी भाई और बहनों, इसी के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे?
भाइयों बहनों, एक बार आपके छोटे नेताजी से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि छोटे नेताजी, क्या आप भी बॉलीवुड ज्वाइन कर लोगे? तब आपके छोटे नेताजी ने कहा, व्हाई नॉट, आसान काम ही है भाई, जाके एक्टिंग ही तो करनी है, वो तो हम नेतागिरी में करते ही हैं। मतलब ये है कि नेता भी अभिनय से बाज नहीं आते हैं और अभिनेता शब्द में तो नेता होता ही है। इश बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।